हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जैसा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बच्चे जो मुख्तलिफ़ इम्तहानात में शामिल हुए थे, बीएड, एमएड, डीएलएड और दीगर एग्ज़ाम्स में, उनके रिज़ल्ट आ गए हैं। रिज़ल्ट मींस कह सकते हैं कि किसी का रैंक लिस्ट आ गया है, किसी का फ़ाइनल आ गया है, इंटरव्यू आ गया है, और किसी का अभी तक रैंक लिस्ट आया हुआ है, उसका अभी सिलेक्टेड कह सकते हैं प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट नहीं आया है और काउंसलिंग भी नहीं आया है। तो फाइनली एक चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक आ चुका है सिलेक्टेड लिस्ट के साथ, वो क्या है? आपका डीएलएड है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा डीएलएड, ऊपर यहाँ पे क्लियर वर्ड में दिख रहा होगा, फर्स्ट प्रोविजनली सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ डीएलएड एडमिशन, ठीक है, 2020। तो यहाँ इससे रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। इसमें यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उन्हें करना क्या है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका प्रोसीजर है उसे ऑनलाइन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर बताना चाहूँगा कि काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि जो बीएड का है उनका मतलब कैसे होगा, क्या होगा। तो जिस तरह डीएलएड का आया है, डीएलएड का रैंक लिस्ट आया, फिर उसके बाद सिलेक्टेड प्रोविजनल सिलेक्टेड आ रहा है, ठीक है, उसी तरह सबका आएगा। तो हम सब पे रिव्यू करेंगे और सबके बारे में बताएंगे क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। तो इस तरह का भी एक तरह का रिव्यू कर रहा हूँ कि ये डीएलएड में जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनको क्या क्या करना है। तो चलिए प्रोसीजर पढ़ते हैं, और जैसे ही बीएड का आएगा तो उसको भी हम रिव्यू करेंगे, इसको बताएंगे प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑनलाइन जो है काउंसलिंग, उसमें क्या क्या लेके जाना है। तो इसी तरह एमएड का आएगा तो उसे भी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, और भी दीगर जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं डीएलएड के बारे में, उसे क्या करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स ऑन द गिवन डेट्स थ्रू देयर लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन द एडमिशन पोर्टल। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन में यानी सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ गया है और उनको अपना जो वेरिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और वो आपको जो डेट दिया जाएगा, ठीक है, उस डेट तक, उस डेट के अंदर आप अपने जो आपका जो एडमिशन पोर्टल है, ये लिंक है मानू का, यहाँ जा करके अपने आईडी से आप लॉगिन करके वहाँ आप उसे अपलोड करेंगे। सबसे पहले आपको अपलोड क्या करना है, ठीक है, फर्स्ट में 1 नंबर में यहाँ पे दिया, यानी ए में दिया जा रहा है प्रूफ ऑफ उर्दू, ठीक है, एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट मीडियम एट 10th 12th ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम मदरसा बोर्ड। यानी आपके पास एक लैंग्वेज का प्रूफ होना चाहिए कि आप उर्दू जानते हैं। जैसा कि आप फॉर्म डाले थे तो वहाँ भी मैंडेटरी वो था कि उर्दू आप जानते हैं, इसका कुछ ना कुछ प्रूफ आपको लाना है। तो आपको लाना चाहिए, आपको लाना पड़ेगा। आप 10th का हो या 12th का हो, या फिर आप ग्रेजुएशन आप उर्दू से किए हो, या फिर मदरसा बोर्ड से आप कुछ ऐसा कोर्स किए हो जो कि मानू में रिकॉग्नाइज्ड हो, उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे साबित हो सके कि आप उर्दू जानते हैं और वो रिकॉग्नाइज्ड आपका सर्टिफिकेट हो। ठीक है, तो ए में आपको ये क्या करना है, इसको रखना है, इसको अपलोड करना है। ठीक है, और सेकंड पे आपको क्या करना है, सेकंड में मार्कशीट ऑफ 10th एसएससी इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जाम। तो आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए, या फिर इसके बराबर मदरसे के जो जिस तरह होता है, जिस तरह यूपी के अगर कुछ बच्चे होंगे तो वो मौलवी की मार्कशीट अपलोड करके वो काम कर सकते हैं। बिहार के भी इसी तरह जो मदरसे के बच्चे हैं जिसकी इक्विवेलेंट कह सकते हैं समकक्षता जो है वो 10th के बराबर हो, उसे भी अपलोड कर सकते हैं अगर उस मार्कशीट से वो क्या नाम है डीएलएड करना है। उसके बाद है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपको क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या है, यानी जिस तरह आप 12th के बाद, ठीक है, 12th के बाद जो आप डीएलएड के लिए अपेयर हुए एंट्रेंस में, तो आपको 12th का भी मार्कशीट आपको प्रिपेयर रखना है, उसे भी अपलोड करना है। उसके बाद क्या लेना है आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडीड। आपको क्या करना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है। ठीक है, और कौन सा, सपोज दैट आप इंटर के बाद बीए कर लिए हैं, ठीक है, और बीए के बाद फिर आप इंटर बेस पे आप डीएलएड कर रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है, आप जब बीए में जब एडमिशन लिए होंगे तो आपका सब कुछ जितना भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट वगैरह सब आपका बीए में लग गया होगा। तो आपको बीए वाला उस टाइम पे लगाना है, क्योंकि आपके पास इंटर वाला नहीं रहेगा। तो लास्ट, ठीक है, जो आपने लास्ट स्टडी किया है उसका आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद क्या है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट स्टडी। तो माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये दोनों का एक ही रूल है कि लास्ट में आपने जो पढ़ाई की है वहाँ से जो मिलेगा आपको वो अपलोड करना है, उसे आपको प्रिपेयर रखना है। इसके लिए टाइम भी मिलता है, अगर इसको एट अ टाइम आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं ई में, आपको ई में क्या बोला गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको लास्ट स्टडी सेंटर से लाना है। एफ में कहा जा रहा है कि वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इफ एप्लीकेबल। मतलब इसमें क्या है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट कि आप SC ST या OBC EWS हैं,
ठीक है। तो इनको अपना सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना सर्टिफिकेट कंपलसरी है, इसमें कोई रियायत नहीं होने वाली है। इसको आपको प्रिपेयर करके जैसे ही आपका काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन कंडक्शन होगा उसमें आपको वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये ओबीसी या फिर जो आप ओबीसी के जो बच्चे हैं उनको जो सर्टिफिकेट अपलोड करना है वो गवर्नमेंट जो होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट वैलिड नहीं, यानी सेंट्रल लेवल का आपका ओबीसी होना चाहिए, तब जाके आपका वैलिड होगा। जी में देखते हैं वैलिड स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट कश्मीरी माइग्रेंट पीडब्ल्यूडी चिल्ड्रेन ऑफ आर्म्ड पर्सनल स्पोर्ट्स। उसके अलावा भी अगर किसी और कैटेगरी में आप आ रहे हैं तो उसका भी अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट है, ठीक है, यानी कश्मीर से हिजरत करके आया है या फिर पीडब्ल्यूडी में है या और जो किसी कोटा के तहत आते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट उन्हें अपलोड करना है। वो आपको वही अपलोड करना है जो आप फॉर्म में डाल के रखे हैं। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म में नहीं डाले हैं और आप फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं तो उस टाइम इकट्ठा करना बेकार है। आपसे वही मांगा जाएगा जो आप फॉर्म में डाले हुए थे, या आप फॉर्म में डाले हुए हैं और आप नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं तब भी आपके लिए दिक्कत है, उस कोटा के अंडर आपके एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखें। लास्ट में इसमें देखते हैं बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, लास्ट स्टडीज, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, बोनाफाइड, यानी बोनाफाइड क्या होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन चीज़ों को आपको रखना है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत नॉट मैंडेटरी एज रिलीवेंट, ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत रियायत मिल जाती है कि आप इसे बाद में भी लाके दे सकते हैं, उसके लिए कुछ टाइम मिल जाता है। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड में कहा जा रहा है while uploading the certificate selected candidates are required to update their mobile phone and email through which they could be contacted। जब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो, सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हो, तो उनसे यानी जो कैंडिडेट्स अपलोड कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने मोबाइल को अपडेट करते रहें, ठीक है। हो सकता है कि आप जो अपलोड कर रहे हैं और आपका जो इन्विजिलेटर है उस टाइम का प्रॉक्टर होगा वो आपको मॉनिटर करेगा, अगर उसको कुछ पूछना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा। इसी वजह से आपको अपडेट रहना उस टाइम पे जो भी आप अपलोड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि 10th का मांगा जा रहा है और आप 12th अपलोड करके आप सोच रहे हैं कि मैं 10th का अपलोड कर लिया हूँ, तो आपका जो प्रॉक्टर होगा वो कहेगा कि आप अपलोड गलत किए, इसलिए कि वो आपको देखेगा जितना भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसी वजह से आपको वहाँ पर अपडेट रहना है। 3 नंबर में देखते हैं, 3 में कहा जा रहा है On the day of certificate verification, candidates are required to be alert and available to respond for any clarification sought by the Department of वेरिफिकेशन टीम। तो जब आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हो तो कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है कि वो एकदम अलर्ट रहे कि कभी भी उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है और कुछ भी उनसे डिमांड किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ वेरिफिकेशन जो लोग आपके मार्कशीट को वेरीफाई करेंगे वो लोग कभी भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं हो जा रहा तब तक आपको क्या करना, अलर्ट रहना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। कुछ भी क्वेरी लिया जा सकता है आपसे। 4 नंबर में कहा जा रहा है इन केस ऑफ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स टाइम वुड बी गिवन फॉर सबमिशन टिल 30 नवंबर 2020। जो कंपलसरी नहीं है, नॉन मैंडेटरी, जो मैंडेटरी नहीं, जिस तरह माइग्रेशन में समय लग जाता है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में समय लग जाता है, तो ये इसमें आपको कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा, जो कह सकते हैं कि 30 यानी 30 नवंबर तक आपको ये फाइनल ला करके अपने कॉलेज से इसको आपको सबमिट कर देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों में आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, और वो अंडर द डेट आपको डेट जो है वो आपको कर देना है सबमिट। इन केस एनी कैंडिडेट्स फाइंड डिफिकल्टी इन अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट ही शी में सेंड एन ईमेल टू, ठीक है, admission@manu.edu.in। ये आपको यहाँ पे एक ईमेल दिया हुआ है, ठीक है, मानू का ये मतलब ख़ास है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो इशू आ रहा है, आप उसको मेल कीजिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर लिख करके, वो आपके मतलब लॉगिन आईडी को वो लोग चेक करेंगे, उसके बाद उसमें करेक्शन करेंगे। तो ये बेसिक बात थी, उससे रिलेटेड है। उसके बाद ये आपका नीचे सेलेक्टेड लिस्ट आ गया है, तो ये बेसिक बात है, इसे आप ध्यान रखें। उसके बाद जितना भी और कोर्सेज हों उससे उसका भी जब प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट आएगा तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे चैनल से बने रहें, मानू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी कि क्या क्या आपको करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।